रात के 2 बजे हैं। पूरा शहर सो चुका है। सड़कें शांत हैं। हवा में हल्की ठंडक है। लेकिन एक आदमी अभी भी जाग रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। टेबल पर कॉफी के 3 खाली कप पड़े हैं। लैपटॉप स्क्रीन की सफेद रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो कोशिश कर रहा है कुछ याद करने की, कुछ समझने की, कुछ सीखने की। लेकिन उसका दिमाग थक चुका है। और तभी एक सवाल उसके अंदर उठता है। अगर इंसान इतना बुद्धिमान है तो उसका दिमाग इतना जल्दी थक क्यों जाता है? यही सवाल इस पूरी किताब की शुरुआत है। इंसान का दिमाग एक अधूरी मशीन। लेखक कहते हैं हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब है। क्योंकि हमारा दिमाग आधुनिक दुनिया के लिए बना ही नहीं था। ये ना ऑफिस के लिए बना था, ना स्कूल की कुर्सियों के लिए, ना 8 घंटे स्क्रीन देखने के लिए। हमारा दिमाग बना था जंगलों के लिए, शिकार के लिए, खतरे पहचानने के लिए, लगातार चलने के लिए, जीवित रहने के लिए लाखों साल पहले। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले की पृथ्वी। न शहर, न सड़कें, न मोबाइल, न बिजली। चारों तरफ विशाल जंगल, खतरनाक जानवर, तेज हवाएं, भूख, बारिश, मौत। इसी दुनिया में इंसान के पूर्वज रहते थे। और हर दिन उनके सामने सिर्फ एक मिशन होता था, आज जिंदा रहना है। इंसान इतना कमजोर क्यों था? अगर आप उस समय के जानवरों को देखें, शेर ज्यादा ताकतवर था, चीता ज्यादा तेज था, हाथी ज्यादा विशाल था, भालू ज्यादा खतरनाक था। इंसान के पास क्या था? न तेज पंजे, न बड़े दांत, न मोटी खाल। इंसान प्रकृति का सबसे कमजोर जीव लगता था। फिर भी इंसान ने पूरी पृथ्वी पर राज कैसे किया? असली हथियार दिमाग। लेखक कहते हैं इंसान की असली ताकत शरीर नहीं थी, उसका दिमाग था। लेकिन यह दिमाग अचानक नहीं बना। इसके पीछे लाखों साल की एवोल्यूशन थी। 3 दिमागों की कहानी। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग परतों में विकसित हुआ। एक, लिजर्ड ब्रेन, सबसे पुराना हिस्सा। यह सिर्फ बेसिक सर्वाइवल संभालता था। सांस लेना, हार्ट बीट, भूख, डर, यानी बस जिंदा रहो। 2, मैमल ब्रेन। फिर आया इमोशनल ब्रेन। अब इंसान महसूस कर सकता था, प्यार, डर, गुस्सा, अपनापन। यहीं से परिवार और रिश्ते शुरू हुए। 3, ह्यूमन ब्रेन। कॉर्टेक्स फिर विकसित हुआ। इंसान का सबसे शक्तिशाली हिस्सा कॉर्टेक्स यहीं से शुरू हुई। लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, सिविलाइजेशन। और यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है। जंगल से मैदान तक। एक समय ऐसा आया जब क्लाइमेट बदलने लगा। जंगल कम होने लगे, खाना खत्म होने लगा। अब इंसानों को पेड़ों से उतरकर खुले मैदानों में आना पड़ा। यही वो पल था जिसने इंसान की डेस्टिनी बदल दी। 2 पैरों पर खड़ा इंसान। जब इंसान 2 पैरों पर चलने लगा तो उसके हाथ खाली हो गए। अब वो चीजें उठा सकता था, हथियार बना सकता था, इशारे कर सकता था, टूल्स बना सकता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव कुछ और था। चलने से ऊर्जा बची और वही ऊर्जा दिमाग को मिली। धीरे धीरे इंसान का ब्रेन बड़ा और पावरफुल होने लगा। इंसान ने टीम वर्क सीखा। लेखक कहते हैं एक अकेला इंसान मैमथ का शिकार नहीं कर सकता था, लेकिन अगर 10 इंसान मिल जाएं तो वे योजना बना सकते थे। यहीं से पैदा हुआ टीम वर्क। इंसानों ने पहली बार कोऑपरेशन सीखा। और कोऑपरेशन के लिए जरूरी था दूसरों को समझना। थ्योरी ऑफ माइंड, इंसान की सबसे खतरनाक शक्ति। इंसान ने एक अद्भुत स्किल विकसित की, दूसरे इंसान के दिमाग को पढ़ना। हम लगातार अंदाजा लगाते रहते हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसका इरादा क्या है। लेखक कहते हैं यही स्किल इंसान को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज बनाती है। अब आता है सबसे बड़ा नियम, ब्रेन रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? लेखक कहते हैं हमारे पूर्वज रोज लगभग 10 से 12 मील चलते थे। उनका दिमाग मूवमेंट के साथ इवॉल्व हुआ था, यानी हमारा ब्रेन मूवमेंट एक्सपेक्ट करता है। लेकिन आज हम घंटों बैठे रहते हैं, ऑफिस, स्कूल, मोबाइल, टीवी। और यही मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है। जैक लालाने, 70 साल की उम्र में सुपर ह्यूमन।
एक दिन पूरी दुनिया ने टीवी पर एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। एक आदमी समुद्र में तैर रहा था, लेकिन अकेला नहीं। उसके पीछे बंधी थीं 70 नावें और वो उन्हें खींच रहा था। उस आदमी का नाम था जैक लालाने। उसकी उम्र 70 साल। लेकिन सबसे शॉकिंग बात उसकी ताकत नहीं थी, उसका दिमाग था। 90 साल की उम्र में भी वो तेज, मजेदार और मेंटली एक्टिव था। वैज्ञानिकों ने खोज शुरू की। उन्होंने पूछा, क्या एक्सरसाइज दिमाग को बदल सकता है? और जवाब ने विज्ञान की दुनिया हिला दी। दो बूढ़े आदमी। लेखक एक नर्सिंग होम देखते हैं। व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग, खाली चेहरे, कमजोर दिमाग। फिर टीवी पर आते हैं महान आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट। 90 साल की उम्र में भी उनका दिमाग चमक रहा था। वे विटी थे, क्रिएटिव थे, तेज थे। फर्क क्या था? एक्टिव लाइफस्टाइल। जो लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उनका ब्रेन ज्यादा हेल्दी रहता है। रिसर्च कहती है एक्सरसाइज इंप्रूव करता है मेमोरी, फोकस, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, लर्निंग स्पीड। दिमाग को चाहिए ऑक्सीजन। हमारा ब्रेन शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन एनर्जी 20% कंज्यूम करता है। उसे लगातार चाहिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दिल तेजी से ब्लड पंप करता है, दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और तभी ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। एक्सरसाइज नई ब्रेन सेल्स बनाता है। एक्सरसाइज सिर्फ ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाता, ये एक पावरफुल केमिकल रिलीज करता है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये दिमाग के लिए फर्टिलाइजर जैसा है। ये न्यूरॉन्स को मजबूत करता है, कनेक्शंस इंप्रूव करता है, नई ब्रेन सेल्स बनाता है, विशेषकर हिपोकैम्पस में, जो मेमोरी का सेंटर है। आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी गलती। लेखक कहते हैं, हमने मूवमेंट खत्म कर दिया है। बच्चे खेलना छोड़ रहे हैं, अडल्ट्स कुर्सियों पर जमे रहते हैं। लेकिन इंसान का ब्रेन इस लाइफस्टाइल के लिए डिजाइन नहीं है। अगर स्कूल बदल जाए तो कल्पना कीजिए, बच्चे ट्रेडमिल पर चलते हुए पढ़ रहे हैं, ऑफिस में लोग वॉकिंग मीटिंग्स कर रहे हैं। शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, क्रिएटिविटी बढ़ जाए, मेमोरी बेहतर हो जाए। अंतिम संदेश। लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग पावरफुल बने, तो सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं, आपको चलना होगा, क्योंकि मूवमेंट इज द फ्यूल ऑफ द ब्रेन। अगले अध्याय में स्लीप वेल, थिंक वेल, जहां आप जानेंगे नींद दिमाग के लिए इतनी जरूरी क्यों है, नींद की कमी इंसान को पागल कैसे बना सकती है, सपने आखिर आते क्यों हैं, और क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग स्लीप को सीरियसली लेते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी ही शानदार और ज्ञानवर्धक किताबों की गहरी हिंदी ऑडियो बुक्स लाने की प्रेरणा देता है। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली नई बुक समरी और ऑडियो बुक का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ।